मैं काफ़ी परेशान हो चुकी थी। मेरे दिमाग में सिर्फ फ्रेंड्स चल रहे थे कि फ्रेंड्स के लिए ये करना है, वो करना है। एग्जाइल से मैंने अपने हाथ मिलाया, बट रिटर्न में मुझे कभी कुछ मिल ही नहीं रहा था। एंड इस चीज़ को लेके मैं काफ़ी परेशान और बहुत पिस्ड ऑफ थी। Don't talk to me because we didn't go to the den. नहीं, बहुत छोटी बात है ये। इट जस्ट कि इतना बुरा बोलने के बाद दिग्विजय ये लोग उन्नति मेरे अगेंस्ट में, फिर भी मैंने उसे सेव किया था। हम दोनों ने सेव किया था। इट जस्ट मैं ये सोच रही थी कि मेरे को देखना था कि उन लोगों का डिसीजन क्या होता है। अगर हम आपको सेव करें तो ऑफ कोर्स हम लोग इसी सिचुएशन में आपका साथ चाहेंगे। ये तो चलो डेट की सिचुएशन थी। इफ अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती कि कोई आज घर जा सकता है या फिर कुछ भी होता, तब मैं क्या बोलती? एटलीस्ट अच्छा है ना, मुझे पहले क्लैरिटी मिल रही है इन सब चीज़ों को लेके। और एक बात बताओ, तुम मुझे कल तुमने नायरा को क्या बोला? अनिका को सेव कर लो, उसके बाद खाना की आदित्य में से किसी को भी उड़ा दो। अबे तो मैं तो जा ही नहीं रहा था, मेरे को जैसे मर्जी लिख देना। I mean, how dumb is it? आकृति, pointless बातें मत किया कर। तुझे लड़ने का मूड हो रहा है और कुछ? मुझे लड़ने का मूड तो नहीं पहली है। चीज, जब मैं जा ही नहीं रहा हूँ वहाँ पे, तभी मैंने उसे डंपिंग पावर दी। मेरे अंदर दिमाग है। मैं ये बोल रही हूँ। एक मिनट, अरे सुनो मुझसे शिवित, बचा लेती अगर उसे एक बार मुझे ना देती तो। एक सेकंड शिवित, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, अगर मैंने कल रिस्क लेके अपने फ्रेंड्स को नहीं बचाया है तो शायद तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम चीजें ऐसे मत बोलो। I don't understand how that makes any sense क्योंकि हमारा एक डील था और this guy is going against our own deal. थोड़ा दिमाग यूज कर लेना। और ऐसे मत करो कि तुम्हारे सारे दोस्त बच जाएंगे एंड में। There would be a day जब तू मेरा नाम लिख रही होगी। अगर तुझे इतनी दिक्कत है, मुझे बताइए, अगर जिस दिन ये खड़ा हो वहाँ पे, मान ले तुझ पे पावर नहीं है, ये खड़ा हो, आदित्य खड़ा हो, किसे बचाएगी तू? किसको बचाओगे? बात खत्म ना, तो मेरे पे कैसे पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हो? अरे तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि शिवित को उड़ा दे, मैं ये नहीं बोलूंगी। ऑफ कोर्स अनिका तेरी पहली प्रायोरिटी है, वैसे मेरे लिए भी जशवंत पहली प्रायोरिटी है, बट कहीं ना कहीं जब दोस्ती की बात आती है तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा दूसरों का भी। एंड इफ अगर आप नहीं ले रहे हो तो आप बहुत मीन हो रहे हो, एंड अगर आप मीन हो रहे हो तो मुझे भी टाइम नहीं लगेगा मीन होने में। बस नेक्स्ट टाइम पे मैं ये एक को छोड़ूंगा, मैं एक को छोड़ू। तुझे जो याद रखना रख यार। नहीं ये चीज नहीं है आयुष्मान, मैं याद रखना रख। अरे यार ये देखो, ये लड़ने के लिए आ जाता है, मुझे बात नहीं करनी। मत कर। मैं कौन सा ऐसी बुद्धू बातों पे? फुद्दू बातें। अभी मैं इसमें कुछ कह नहीं सकती क्योंकि वो बहुत इरिटेट करे। कभी भी बात करने चाहूँ तो वहाँ से वॉकआउट कर जाता है। भाई ऐसा नहीं होता है, आपको बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। इफ़ अगर हम लोग खुद में लड़ेंगे ना तो बहुत जल्दी लोग इसका फ़ायदा उठा लेंगे। He leaves the room और क्या हम पीछे भागे? भाई आजा वापस, बात करें हमारे साथ। चार निकल। मुझे बहुत बुरा लगा जब दिकेला ने फ्लिप मार दिया अपने प्रेजेंट के साथ। यार या तो तुम किसी को वर्ड दो मत, और अगर आप वर्ड देते हो तो अपने वर्ड पे रहो, क्योंकि क्या है ना, किसी का गेम आपकी वजह से खराब हो रहा है। अभी कौन सा वर्ड रह गया आज बताने मेरे को जरा? हाँ अभी मैं बोलूंगी। और बिकॉज यू डिड नॉट पिक मी अप, मैं परफॉर्म भी नहीं किया आज। बुरा नहीं लगेगा इस चीज के लिए? लगेगा। आप तो अपने कनेक्शन के साथ परफॉर्म करने के लिए चले गए, आपके पास तो अभी मिल गया, अभी मैं कहाँ भटकूं यार? अगर तू डे वन भी उसके पास है, मैं तब मुझे से उससे प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हाँ, तुम लोग लेकिन लॉन्ग टर्म मैंने पहले जुबान दी चुकी थी, दैट इज व्हाई मैं नहीं हट रही थी। जब मैंने इसको मेंटली हर्ट देखा और मैं भी इसको देख के मैं भी मेंटली हट रही थी। हमारे साथ में बात करने वाली थी इस टॉपिक पे कि अब मैं नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी, मैं वर्ड से हट रही हूँ। आई रियली डिडंट वांट टू प्ले विद योर फीलिंग्स सचिन, आई स्वेयर। ओके दैट्स ओके। Any which ways you played with my feeling. आज मैं पहली बार सब्स्टिट्यूट हुआ हूँ तेरे वजह से। आज तुम मेरे सामने इन लोगों को पूछ रहे किसको चूज करूँ। That's your call, no? बिकॉज मैंने वर्ड दिया था ना, मेरे को पीछे हटना नहीं था ना। ओ भाई साहब, इसने मेरे को बोला तब जब चूज करने वाला था, आई सेड अनिकेत आई गिव हिम माय वर्ड्स, बोला था इसने। क्या बोला था? तू जाएगा तो मैं जिंदगी भर तेरा भी नहीं देखूं, बात नहीं करूंगा, ये बोला था। सो मेरा तो मेंटली गया ना। गाइस प्लीज तुम दोनों भी मत फाइट करो। नहीं, इज ऑलवेज लाइक दिस, मेरे को वार्निंग देता है। तू ऐसी है, तेरे चक्कर में मैं पिस रहा हूं इधर, ठीक है? जाना ते सुधा मत पिस। Respecting you, don't respect me, you have never respected me. That is why my first priority in a relationship is always respect, because you have never given me that. मैं ऑप्शन में हूँ ना। ऑप्शन का भी हर्ष ने ऐसा बोला ना भाई। ओके ठीक है, हर्ष के साथ चले जा तो फिर क्या छा गलत तू है भाई इधर, ठीक है? I just wanted to make her understand कि वो स्टिक रहे एक के साथ, और वो था मैं। क्यों नहीं समझता है? और क्या तब तो तू गेम खेलने किसके लिए आई है? अपने लिए ना। तेरे चक्कर में मैं आ गया। मैं कुछ बोल रहा हूँ किसी को? चुपचाप से ले रहा हूँ ना, चुपचाप से ले रहा हूँ ना मैं। तो अपने लिए खेल, ठीक है? ये सुन के कुछ फायदा नहीं है भाई। बाद में मत आना मेरे पास। क्यों आऊंगा मैं? मत आ जा, बात करना नहीं आता You है, are तो the तमीज नहीं fakest है। girl I have ever ओके you are the truest girl. Should I? Oh, okay. भाई साहब, see this is how I talk. That is why I always say कि मेरे लिए
रिलेशनशिप में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इज रेस्पेक्ट. दिस इज व्हाई आई से दैट. जस्ट बिकॉज आई लव हिम ही टेक्स एडवांटेज ऑफ इट एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम. ठीक है. और मेरे को आई एम सो सॉरी सचिन, मैं तुम्हारे फीलिंग्स के साथ मेरे को खेलना नहीं था. सॉरी. मैं बहुत हर्ट हो गई थी अंदर से. आई वाज क्रश्ड. फिर मेरे को थोड़ा सा दिग्विजय से भी बात करनी थी. जो उस चैलेंज में चीज़ें हुई, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं बहुत ज़्यादा वो हो रही हूँ. मैंने 3 दिन दिए बट मुझे ऐसा हो रहा है कि एटलीस्ट मुझे तो कमिटमेंट मिल रही है ना, मुझे नहीं मिल रही भाई. जब भी इशिता की कोई बात आती है तो यू जस्ट स्टॉप स्पीकिंग. ठीक है, मैंने 3 दिन वहाँ नम हो जाता हूँ उस टाइम पे. यार नम हो जाता है बट मेरे को भी चाहिए ना. समझ आता है कि मैं क्या बोलूँ. भाई उन्नति, मैं इशिता से बात करने तक नहीं जाता हूँ कि तुझे कहीं प्रॉब्लम ना फील हो या तुझे कहीं इनसिक्योरिटी ना हो, एंड फिर भी तुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए. मेरा हक तब बनेगा ना नेक पे मसाज देने का जब मुझे लगेगा बंदा आगे से मेरे को सपोर्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है. तू नहीं समझती नहीं मैं नहीं हक मान रही. और वैसे तो उसको फिर प्रॉब्लम किसकी है? तो प्रॉब्लम मेरी क्या है इसमें प्रॉब्लम? भाई तुम लोगों का सॉर्ट नहीं हो रहा, तुम लोगों का एक्स का सॉर्ट नहीं हो रहा. क्लियर कट आज दिक्कत हो रही है तो तेरे को भी दिक्कत हो रही है. अरे यार उसे हर्ट होता है तो भाई मुझे लगता है कि भाई मेरी वजह से कोई क्यों हर्ट हो रहा है. तो और मुझे हर्ट हो रहा है भाई बार-बार ना. मैं कुछ कर सकती तो मैं क्या करूं बता. फिर वहाँ पर मैडम इशिता आ गई. दिग्विजय में मैग्नेट लगी है और इशिका में भी एक मैग्नेट लगी है जो घूम फिर के वहीं चिपकने आ जाती है. क्या बार-बार ये बोल रही कि तू तो रोई है, ये तो मेरा बंदा है. रख भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बट मैंने तेरे को दिक्कत हो रही है. अरे तू अपने आई रोल्स पूरा टाइम करती रहती है. और भाई मैं तुम लोगों का समझ रही हूँ कि तुम लोगों का 4 साल का है. तो उस दिन बात क्लियर हो गई थी. तो आज कौन का बात? कल रात भी तो फालतू चिल्ला के गई है बिन बात के. चुप रह तू, तो बीच में पढ़ाई मत कर ठीक है, और मेरे बंदे से दूर रह. भाई सुन, तू उसको 3 दिन या 4 दिन से जान रही है, हफ्ता हो गया होगा. मैं तो उसको पहले से जानती हूँ. ऐसा तो है नहीं उसने तेरे को कमिटमेंट या तेरा वो बंदी बन गया कि तू कोई बोल ही नहीं भाई. बोल. फिर वो मैंने उसको बोला हम दोनों की बात. जब वो नहीं कुछ कह रहा तो तू क्यों कह रही है उस बात पे? मुझे नहीं समझ आ रहा था यहाँ पे इनसिक्योर होने वाली क्या बात है, क्योंकि मैं क्लियरली उनके रिलेशनशिप के बीच में नहीं आ रही थी. तो अब ये दिग्विजय की हेडेक है, वो उसे कैसे संभालता है? हो गई बात क्लियर. अब उसके बुरे लगने से तेरे को बुरा नहीं लगना चाहिए. अबे भाई एक सेकंड, ये बात मेरे दिमाग से नहीं कंट्रोल हो सकती यार. ये इमोशंस वाली बात होती है यार. मैं तुझे अब झूठ बोल दूं, हाँ मुझे अब से फर्क नहीं पड़ेगा. Does that work like that? नहीं ऐसे वर्क नहीं करती ये चीजें. मैं तो भाई के बीच में फंस गई हूँ यार. और मैंने फिर दिग्विजय को बोला कि भाई as soon as possible just clear this thing because I can't do this. इशिता और मेरे बीच में कंपेयर होगा तो मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ इस रिलेशनशिप में. तो मैं और जशवंत जाते हैं दिग्विजय और उन्नति के पास. वहाँ पर सबसे पहले वृशाली और हर्ष ने बोला था कि इन दोनों को नहीं भेजना है. विस्पर हो गया था इसलिए मेरे मुंह से निकल गई कि कुछ रीजन था उनका. उन लोगों ने रीजन सिंपल सा ये बोला था कि तुम लोग को ऑलरेडी कुछ भसड़ है. वो तो बोल रहा था कि चलो लड़ना है तो ठीक है चलो अब मैं दिखाता हूँ कैसे लड़ना है. मैंने बोला ठीक है लेना है ले लो. हम चारों का म्यूचुअल डिसीजन था ये. अब दूसरी बात बताती हूँ, तुम लोग से मेरी उतनी नहीं बनती. वहाँ जितने भी लोग थे सारे मेरे दोस्त थे. अगर तुम लोग के दोस्त होते तुम किसको भेजते और किसको आउट करते? ठीक है यार, लेकिन फेयर था कि नहीं था? मेरे हिसाब से नहीं था. तो मैं बताता हूँ, क्योंकि कल जैसे जो चीज स्टार्ट हुई, एक बॉन्ड अगर स्टार्ट हुआ तो फिर वो एक पॉजिटिव बॉन्ड बने रहना चाहिए ना यार. ऐसे थोड़ा ही है एक पॉजिटिव हो गया फिर एक नेगेटिव हो गया, फिर हमारे मन में भी डाउट्स क्रिएट होंगे यार. मैंने तुझे सेव किया, ये किया वो किया, तो भाई आज तूने भी तो हमें डेट से हटाया. अगर तू आज मुझे वो जेस्चर देता ना, रिटर्न करता ना, अगर तू छोटी सी भी चीज कर देता ना, मैं आगे तेरे लिए और खेलती. मैं भी खेलता और फेवर करती. एक सेकंड, अगर आज बट तूने आज इतनी छोटी सी चीज कर दी. आज के बाद मैं तेरे लिए कोई फेवर नहीं करूंगी और तू भूल जाना कि मेरे साइड से कुछ भी अच्छा होगा तेरे लिए. आज भी मुझे फेवर रिटर्न कर देता ना कि हाँ भाई आकृति तू जा डेट पे, तूने मुझे सेव किया था, तो भी ना तेरे लिए यहाँ आ जाती मेरे लिए रिस्पेक्ट. बट यार तूने वहाँ पर भी दोगलापंती कर दी. ये बताओ मुझे भी बहुत बुरा लगा क्योंकि हम दोनों का ना वहाँ पर भी डेट नहीं मिली, यहाँ पर भी जब तक वो इशिता आ गई ठीक है उसके चक्कर में हम लोगों को टाइम मिल ही नहीं पा रहा कुछ भी करने का. अभी भी हम बात करते हैं तो चिल यार. आकृति यू गाइस आर आइडियल मैच, चांसेस बहुत मिलेंगे. तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम लोग सेफ हो. चल तूने हमें नहीं भेजा, हमने तुझे नहीं भेजा. इतना रो मत, क्योंकि हर बार रो रो के तू सही नहीं होने वाली है. बुद्धि नहीं है लोगों में. Baby, listen, we can't do this saving everyone thing for a long time. तुझे ये पता है, right? तो अभी रिलैक्स. मैं हूँ ना आपके लिए. जा रहे हो बहुत यहाँ डेट पे. मुझे भी जाना था. तुझे भी जाना था. Go next time. स्प्लिट्सविला की पहली डेट एंड आई गेट टू गो देयर विद खनक एंड आई वाज सो एक्साइटेड.
मैंने देखा पूरा सेट वाज सो ब्यूटीफुल एंड देन द होल लाइक बेज ब्राउन एस्थेटिक था, कैंडल्स थे, इट वाज वेरी कंफर्टेबल, वेरी कोजी। वेट, क्या? you look beautiful. You look so pretty. थैंक यू। Let me give you my jacket. हाँ, मेरे को ठंड लग रही है। थैंक यू। पास आ जाऊँ तेरे, दूर अच्छा नहीं लगता। नहीं लग रहा ना, मेरे को पता है। Because I like your touch. No, I never thought स्पिट्सविला आऊँगा, खानक से मिलूँगा, and we'll be in the mountains and it's so cold, but हमारा एक कैंडल लाइट डेट होगा। I could feel his warmth. So I was very like, it's good that it's cold because now I have more excuses to be closer to him. When I saw you for the first time, I was like, I really like his style. I didn't know if I wanted to make a love connection. पर मुझे पता था कि मेरे को ये चाहिए मेरी लाइफ में। Clearly you're incomplete without me. आदत मेरी आदत है। आदत की आदत हो गई है तुझे। आदत की आदत हो गई है मुझे। मुझे तो बहुत पसंद है। I don't know why, बस तू है। मतलब इमेजिन यार, तुम किसी की प्रेजेंस से आंख बंद करके तुम फील कर लेते हो दैट पर्सन इज योर पर्सन, तो तुम्हें पता है कि यार देयर इज अ सीरियस कनेक्शन हियर, इट्स नॉट अ जोक, इट्स सीरियस नाउ। I'm very proud of you. Oh, let's talk about that. I should get brownie points for what I've done today. मैं तो जानना है तेरे को कैसे पता चला कि मैं हूँ। मेरे को ऐसे इंट्यूशन था कि मेरे राइट में तू खड़ी है। My eyes were shut, it was black out, but मैं इमेजिन कर रहा था कि I know this is खाना। I'm so happy. I am also very happy. Okay, मेरे को पूछना है कुछ। पूछो। तू मुंबई, मैं दुबई, कैसे करेंगे? कभी तू मुंबई, कभी मैं दुबई। प्रैक्टिकल आदत। I feel like if you think we can make it work, I would want to continue even after this. I'm gonna cry. Hey, don't cry. So cute. Come here. Come. Don't cry. I felt at ease when he said कि yeah he wants to continue this outside because मेरे तरफ से जो emotions थे वो उसके side से भी same थे and it was not just for the game. So I was really happy. Know how to dance, no? No. Okay, hold. मेरे को एक चीज़ ही तो नहीं आती, नाचना। मैं नचा दूँगी। मैं गवा दूँगा। मैंने वहाँ पे साइड में एक लाइक रोज देखा एंड आई वाज लाइक वेट, ये सही मौका है। तो ये मुझे बहुत टाइम से करना था। थिंक आई शुड मेक इट ऑफिशियल। खाना Will you be my main squeeze? You scared me. Stay down, stay down, stay down, stay down, stay down. What? I would just hug him and I would just keep him with me and just want to like eat him, bro. He's so cute. I just want to say that I really like you. Please don't break my heart. I don't break what's mine. मैं अपनी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ। I think it's the best date that I have ever been on. I'm pretty sure that I won her heart.
थैंक यू। ओ माय गॉड, इतने टाइम बाद ये एक स्क्वीज से बाहर आके हम फाइनली स्क्वीज वाले थिंग पे हैं एंड एक्चुअली में हम एक डेट पे हैं। वाओ। ऑनेस्टली अब मुझे तो इतनी पसंद है कि मुझे और कोई लड़की दिखती नहीं। तू मुझे प्रपोज कर रहा है? करूँगा पर वो बाहर, क्योंकि तुझे मेरे पे बिलीव होगा नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ माई रेपुटेशन जो कुछ लोगों ने ऐसी बना दी है। बट हाँ, मैं सबसे फ्लर्ट करता हूँ, लेकिन तो इकलौती है जिसमें मेरी नज़र टिकी रहती है। और हो गई तो इम्प्रेशन। हाँ सच में हो गई मैं इम्प्रेस। थैंक यू सो मच। अब तुम पूछो तो मैं क्या पूछना था? तू स्प्लिट्सविला में क्या कनेक्शन बनाने आया था जेन्युइन वाला? नहीं, जब मैं स्प्लिट्सविला आया था मुझे जीतना था। तो अभी नहीं जीतना देखो। नहीं, ऑनेस्टली अब मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। तूने भी देखा होगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, लोग कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है। मेरी इकलौती प्लानिंग प्लॉटिंग होती है कि तू सेफ साइड बैठी हो। मैं ये देख सकता हूँ कि तू गेम में और मैं चला गया, मैं नहीं देख सकता कि मैं गेम में और तू चली गई। शिवित, ये बातें मत बोला कर, मेरे को हक कर, मेरे को ठंड लग रही है। Thank you so much for sticking with me. Thank you so much for coming in my life. तो सीरियस है सच में? हाँ, सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स बीन अ व्हाइल कि मैंने किसी को सीरियसली डेट किया है। It's been a while. नो, मैं चाह रहा था कि कोई आए मेरी लाइफ में, बट फिर तू आ गई और अब मेरा तेरे बिना टाइम नहीं कटता। And you know it very well. No, I'm honest. ठीक है, मैं मान लेती हूँ, you need me. No, I don't need you, I want you. मुझे वो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन और ऑनेस्ट लगी, बिकॉज जिस शिवित को मैंने देखा है और लोगों ने मुझे बताया है वो उससे टोटली डिफरेंट था। अच्छी चीज़ बताऊँ? हाँ। तू बहुत लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है। यू वेरी स्वीट, क्यूट। एक बतानी थी, बस होगी तारीफ, मैं सर पर चढ़ जाऊँगा। एंड सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। देख, मैंने ना किसी को कभी नहीं बोला, बट एक दिन जब ये लोग बहुत मेरी बुराई कर रहे थे, then I just said one thing, मेरी माँ ने मुझे पाला है, तुम औरतों की कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तू इम्पल्सिव बिहेव करता है, बट तू रिस्पेक्ट भी करता है, तेरा इंटेंशन नहीं होता वैसा कुछ। नहीं, कभी कुछ नहीं होता। आज डांस करते हैं। जो मोमेंट था, लाइक मैं और शिवित ऐसे डांस कर रहे थे एंड वी वर एक्चुअली लिविंग इन दैट मोमेंट, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फिल्मी था यार। डेट पे मैं एक इंसान के साथ डांस कर रही हूँ जिसको मैं एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मेरे को नहीं लगता मेरी लाइफ में आज तक किसी लड़के ने इतना ज़्यादा मुझे स्पेशल फील कराया है, मुझे ऐसे उठा के लेके जाना। लाइक आई एम स्कैर्ड कहीं मुझे इस बंदे से प्यार ना हो जाए आगे चल के। हाय भाई, स्प्लिट्सविला में सबसे पहला चीज़ इम्पोर्टेंट यही है कि अपने पार्टनर के साथ डेट पे जाओ। डेट नहीं किया तो क्या किया यहाँ आके। जब मैं डेट पे पहुंची, आई वॉज शॉक्ड टू सी अरबाज आउटफिट। वी वर एक्चुअली लुकिंग लाइक अ शेर एंड शेरनी। बहुत खूबसूरत जगह है और अच्छी भी लग रही है, बट तुमसे कम। थैंक यू इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए। पता है मेरे साथ एक चीज़ है कि लोगों को ऐसा लगता है कि नायरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड है, बट ये सब चीज़ों में ना मेरी बहुत फटती है। व्हेन इट कम्स टू लव, रोमांस, मेरी बोलती बंद हो जाती है। मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या बोलूँ। वैसे मैं बहुत बोलती हूँ। देखो, बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ, तुम बोलोगी तो मैं सुनूंगा। ओके।
तो द वे यू सेड ना कि शेर के साथ तो शेरनी बैठेगी, तो आई लाइक इट। आई मीन किसी को पता है कि मैं शेरनी हूँ। जंगल में राज तुम ही करोगी, बट है जब भी ज़रूरत रहेगी ना, तो एक वो बोलते हैं ना शेर की दहाड़ ही काफ़ी है, तो वो दहाड़ रहेगी हमेशा तुम्हारे पीछे, समझी? That's the kind of man I want, क्योंकि सी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। यहाँ आके मैंने अपने आप को बहुत वीक देखा है, मतलब बहुत एलिगेशंस लगे, आपको नहीं पता उससे यहाँ पे? यस, बहुत गंदा। जब वो एक टास्क हुआ था कोर्ट रूम वाला, उस पर मुझ पे फेक एलिगेशंस लगाए थे, और मैं ना वो एलिगेशंस ले नहीं पाई। पहली बार लाइफ में इतना बड़ा खाया, किसी इंसान की इतनी औकात हो गई कि मुझे उसने उस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया, और मैं उससे लड़ नहीं पाई। मेरे लिए एक बंदा भी नहीं खड़ा था, तो आई वाज लाइक मैं एक को भी ऐसे नहीं बोल सकती कि यार कोई इंसान मुझे संभाल ले यहाँ पे। बट मैं नहीं था ना वहाँ पे। हाँ, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, यहाँ से आगे तो कभी होगा नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है। मुझे लगता था कि मेरे से ज़्यादा बढ़ के कोई बोल नहीं सकता, बट आई थिंक टुडे आई हैव मेट समबडी जो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बातें कर लेता है। मैं और भी कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए, पता नहीं अब वो तुमको पसंद आएगा या नहीं आएगा। ओह माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग? ठीक है, छोट नाजुक सी चीज़ है, तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छी भी लगेगी, और मेरे हाथ से पहनाऊंगा तो और अच्छी लगेगी। मैं जब तक यहाँ पे तुम्हारे साथ हूँ तब तक मैं तुम्हारे हाथ में इसको देखना पसंद करूँगा। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो रहा है, बिकॉज तुम यूनिक हो तो तुमको यूनिक लोग ही पसंद करेंगे। ऐसे नहीं कि एक ब्रांड होता है ना, तो जिसकी औकात होती है वो ब्रांड खरीदने की वही खरीदता है। बहुत अच्छी बातें करते हो यार तुम। कुछ भी कहो, इस बार चॉइस तो मैंने बढ़िया करी है। इफ आई एम विनिंग द शो, आई एम विनिंग इट विद अरबाज, और इसकी शुरुआत इस ब्रेसलेट से हो चुकी है। स्प्लिट्सविला की फर्स्ट डेट थी वो, और उस पर मैं और दिव्यांश साथ में जा रहे थे, और सेटअप बहुत ज़्यादा सुंदर था। उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हम दोनों साथ थे, वो भी इतने लंबे समय के बाद। आपने अज्यूम किया था आप स्प्लिट्सविला में डेट पे मेरे साथ आओगे कभी? नहीं, मैंने ये भी नहीं सोचा। मैंने भी नहीं किया था, बट फॉर्चुनेटली मिल गई। मेरे लिए सब कुछ बहुत मैजिकल था उस समय पे, मैं बस उस मोमेंट को जीना चाहती थी। मेरे में कोई चेंजेस दिखे? हाँ, बहुत मेजर चेंजेस दिखे। क्या? कि आप सुनने लग गए हो थोड़ा। अच्छा। पहले आप बिल्कुल नहीं सुनते थे, और थोड़ा सा अग्रेशन कम हुआ है। मुझे लगता है कि जो मैंने एरोगेंसी दिखाई थी तुम्हारे पिताजी के सामने, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज़ थी। कहीं ना कहीं नहीं, पूरी गलत मतलब थी। पूरी गलत ही थी, तो उसकी वजह से बहुत ड्रास्टिक चेंज आया लाइफ में। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको अब लाइफ से हटाते हैं तो आगे लाइफ थोड़ी बेहतर रहेगी। अब चीज़ें चेंज हो रही है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड एज पर प्लान, एंड आई एम ग्रोइंग एंड आई एम हैप्पी, अनहैप्पी विदाउट यू। स्टिल इन लव विद मी? हाँ, मैंने तो यहाँ पे आते ही सबको यही चीज़ें बोली थी कि मैं भूल ही नहीं पाई हूँ। मैंने आज भी यही चीज़ बोली ना कि मेरी घड़ी की सुई घूम के वापस वहीं आ गई है। मतलब मैं यहाँ पर भी क्या सोच कर आई थी और क्या हो गया। मेरी किस्मत थी जो मैं यहाँ आ गई, और शायद डेस्टिनी भी थी जो यहाँ मिलवा दिया। तुम मान गई, और क्या चाहिए मुझे? मानी नहीं हूँ मैं, मेहनत करनी है अभी। थैंक यू। मैं भी खिला देती हूँ। मैं भी तुमको किस करूँगा तो क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा? पता नहीं। ठीक है। तुमको इम्प्रेस करते थोड़ा, चला। ठीक है। अरे वाह, रोज में दिस इज फॉर यू। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। आई रियली लव यू। आई लव यू टू। सच्ची में।
करने के लिए। सेम हियर। अब मुझे ऐसा ही है कि मतलब यहाँ से मैं तुझे लेके जाऊँ और हमेशा मेरे पास ही रखूँ। हार जीत अपनी जगह है, ठीक है, बट मेरे को तू चाहिए, मुझे इतना पता है। मैं यहाँ से तुझे लेके जाऊँगा तो मैं वैसे ही प्रतिस्पर्धा जीत के ही जाऊँगा। मैं मेरी लाइफ का वैसे भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जीत गई हूँ यहाँ पे आके अभी, जिसके लिए मैं इतने टाइम तक परेशान रही, वो चीज़ यहाँ पे आके रिजॉल्व हो गई है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है डेफिनेटली। तो आप आगे जो भी डिमांड करेंगे मुझसे वो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि सारी की सारी मैं फुलफिल करूँगा। ठीक है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो चुका था वो डेट। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने 4 चांद लगा दिए थे उस डेट को। यही तो ढूंढ रहा था, यही सुकून चाहिए था मुझे मेरी लाइफ में, और सुकून का नाम था देवांगिनी। स्प्लिट्सविला की हिस्ट्री में पहला लव डेन और पहला लव डेन जहाँ भी किंग और क्वीन रहे हैं, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। सो लव डेन घुसते हुए हम लोग ने देखा एक साइन लगा हुआ है लव डेन, जो बहुत ही रोमांटिक है, और वहां से ना रोमांस की वाइब भी चालू हो गई। हम जैसे ही एंटर करते एक ब्यूटीफुल सा राउंड बेड है जिस पे कर्टन्स लगे हुए हैं, एक साइड पे चॉकलेट फाउंटेन है और स्ट्रॉबेरीज हैं और फेरी लाइट्स लगी हुई है। द लाइटिंग वाज सो रोमांटिक। दिस इज सो कोजी यार। ब्यूटीफुल। फिर बालकनी खुली, आई सॉ द व्यू। Wow. I love this setup. So beautiful, huh? Thank you. Thank you for being there. Thank you, baby. आज मतलब ऐसा है कि सिर्फ वैशाली और सिर्फ हर्ष और कोई नहीं। सो फर्स्ट रोज, थैंक यू कि तुमने मुझे बैग दिया। सेकेंड, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी। यू हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी, काम मी डाउन। I love you for everything you do. मुझे ना बहुत ज़्यादा पीस मिलता है जब मैं तेरे पास होता हूँ, और मुझे ना लिटरली ऐसा लगता है कि I'm the king of the world because I have you, because you are my queen. No matter what, I really want to meet you outside, and 100% sure I'll definitely see you out. मैं तो वो जाने नहीं दे रही। जो उसकी जेन्युइन फीलिंग है आज मैं उसकी आंखों में देख सकती हूँ कि वो बंदा है जो मेरे साथ खड़ा रहेगा, वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। मैं आई थी, मैं सोच के नहीं आई थी कि मुझे कोई मिल पाएगा या नहीं, बट आई फेल्ट दैट स्पार्क बिटवीन अस। मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ तेरी तरह जितना तू है, बट ये तेरे लिए। नहीं छोड़ के मत जाना कभी। छोड़ के नहीं जाऊँगा, टेंशन मत ले, ऑफ कोर्स। I really didn't know कि मैं उससे इतना कनेक्ट कर पाऊंगी, इतना जल्दी मैं उसके इतने करीब आ पाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना बहुत कम लोग काम कर सकते हैं जैसे मेरी मम्मी काम करती है मुझे, और तू कर लेती है। I felt great यार। I don't know, it really hit me hard because कोई आपको इतना समझ रहा है, आपको अपनी फैमिली जैसा समझ रहा है, तो वो एक तरह से बहुत इमोशनली अटैच वाली फीलिंग है कि हाँ ये बंदा आप कुछ मानता है, जेन्युइनली मानता है। मैं
रुशाली की आंखों में पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा साल, पूरे जिंदगी देख सकता हूँ। मुझे इतनी पसंद है उसकी आंखें। देखो देखो देखो। यार कुछ अच्छा रोमांटिक सा वो सुना मुझे। आई वांट रोमांस इन लाइफ। मैंने लिए वो शायरी लिखी थी। तो सुना ले थोड़ा सा। सुनना। सुना। मुझे तुमसे मोहब्बत है कि नहीं ये तो नहीं पता, पर जो तुमसे है वो किसी और से नहीं। उसके मुंह से इतना स्वीट लगा ना, ये इतना स्वीट लगा कि मुझे ऐसा लगा कि यार आई फॉलन इन लव अगेन। मुझे ना किस करने का मन कर रहा है। अरे मुझे मेरा मन कर रहा है। खुश? खुश भगवान कहते सारी कामनाएं आज पूरी हो। जेन्युइनली मैं उसके लिए फील करती हूँ ना, उसके लिए शायद मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं एक्चुअल में उसके लिए क्या फील करती हूँ, बट मुझे ये पता है कि जो मैं उसके लिए फील करती हूँ ना वो कुछ स्पेशल है और वो बाकी सबसे डिफरेंट है। मैं खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता। तो ज्यादा नींद उठो तुम, चेंज करके आ। हाँ यार नींद आ रही है अब। मैं जाता हूँ अपने कनेक्शन डिकी के पास। गुड मॉर्निंग। आप रे सोते हुए भी कितना सुंदर दिखती है यार तुम। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसा लग रहा है स्प्लिट्स विला? अभी मेरा रिलीफ लग रहा है क्योंकि मैंने वोट दिया था तो मेरे को डर लग रहा था पीछे हटने में, क्योंकि मेरे को फ्लिपर बुलाएगा लग रहा था। तो अभी मैंने वो वर्ड वापस ले लिया, सॉरी भी बोल दिया, सब कुछ ठीक कर लिया। आई फील रिलीफ क्योंकि मैं अभी किसी के बीच पे पीस नहीं रही हूँ। अब तो मुझे चूज करेगी ना कि नहीं? हाँ? She told me like अभी मैंने सब क्लियर कर चुका हूँ, मैं सबके साथ वोट देख चुका था, वो खत्म हो गया है। So I was really happy after that. हमारी सुबह काफी अलग हुई। सबको पता लग गया था कि एडी को डेट पे जाने की जरूरत नहीं है डेट मनाने के लिए। अबे दिखा दो। कशिश यार। भाई दो कहाँ है? जगह लगी दो नहीं है भाई। दिखा दो। छेड़ के मेरे को ये पकड़े कैसे रे? तुम लोग हाथ पकड़े कैसे? कशिश को टीज करने लगे, बहुत अजीब लग रहा था मेरे को उस टाइम। तो आई थिंक उस दिन मिला में पता लग गया कि हमारा कनेक्शन इज एक्चुअली प्रीटी स्ट्रांग। द फैल्कन एंड द कुकू आर गोइंग गुड। फिर हम जब वापस विला में आए आफ्टर अ ब्यूटीफुल डेट, I was very excited to see everyone and to share my experience with everyone. Morning, Splits Villain. Hi guys. कैसा रहा तुम लोगों का डे? What special date? जैसे ही हम लोग एंटर किए सब लोग हमारे पास आए, they were asking us how was it. Welcome back from the dead. Welcome back. कैसा था? How was it? Tell me. Amazing. It was like mesmerizing moment. मुझे ऐसा लगा कि इससे खूबसूरत मोमेंट तो नहीं हो सकता मेरा स्प्लिट्स विला की जर्नी के लिए। डिस्क्राइब तो कर क्या था वहाँ पे? एक डायलॉग था ओम शांति ओम का, यश चोपड़ा के सेट की तरह बेड होगा, वैसा था, गोल बेड। एंड प्लस जो बालकनी थी, दे हैव दिस सिटिंग एरिया, फिर जैकूजी, Cushions थे और lighting. या जैकूजी विद रोज A बेड, small swimming pool. और उसके बाद मैं और पिज्जा मिला? नहीं पिज्जा नहीं मिला, पर बहुत कुछ मिला। सब बहुत खुश थे, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, रोमांटिक थे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन। उसके बाद हम लोग सब भाग भाग के जाते हैं क्योंकि हमें एक नोटिफिकेशन आया होता। गुड मॉर्निंग स्प्लिट्स विलेंस। गुड मॉर्निंग।
Get ready for your challenge. Waiting for you guys at the challenge location. Love Bennett. ओह माय गॉड, जैसी चैनल लोकेशन देखा मैंने, मेरे को तो लगा कि आज तो कोई ना कोई लटकने वाला है ऊपर से। मैंने सोच लिया था कि शिट, क्या यहाँ पे हमें लटकना है, उड़ना है, क्या होना है पता नहीं। Welcome to MTV Splitsvilla 15. How was date night? ग्रेट सर, बहुत अच्छी थी। हर्ष और रुशाली, कैसा रहा लव डेट? जो सेटअप था और जितना कोजी, मतलब मैं फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाया। और क्या नहीं कंट्रोल कर पाए? बस फीलिंग्स। हाय कशिश। हाय। कैसी हो? बहुत बढ़िया। इसने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा था ना, रोमांटिक गाय विद एंगर इश्यूज। जब से आया था एंगर ही नहीं करा था। सबने देख लिया? जो आपको बहुत अच्छा लगा। बाकी मैंने कल देख लिया। ओहो। मेरे मन में सिर्फ एक बात चल रही थी कि लवडन से तो आइडियल मैचेस आए हैं, बट बातें हमारी हो रही थी। सो इन एन इंस्टेंट थंडर स्टोलन। Then Aniket, Nikila is looking very happy. हमारा लड़ाई खत्म हो गया सर। हाँ, इनकी लव स्टोरी ऐसी है, कभी प्यार कभी वार। तो ये डिसीजन अनिकेत के साथ परफॉर्म करना और अनिकेत के साथ रहना, मेरा ये बहुत ही क्लियर था, क्योंकि मेरा दिमाग में यही है, जो भी है जैसा भी है मेरा बंदा मेरा है। So it's very very clear that last night love was in the air. But today, you guys are going to be in the air. Oh. जो 4 कपल्स कल जीते, जो डेट्स पर गए, वही आज इस चैलेंज में परफॉर्म करने जा रहे हैं। इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है? जो मुझे चाहिए था वो फाइनली हो रहा था। मेरा तो फिर दिमाग खराब हो जाता है कि भाई ये आकृति और जसवंत की वजह से आज मैं उन्नति के साथ परफॉर्म कर ही नहीं पाऊंगा। आकृति, सिर्फ डेट पे ही तो जाना है। हाँ। तो इतनी गेम तुझे समझ नहीं आती है, तो थोड़ा शांत रहा कर। मतलब किस क्या पे बोल क्या रहा है? बोल रहे हो? तो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हो? मतलब सही से तूने कल बताओ। बोला ना यार, सिर्फ डेट पे ही तो जाना है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। अब टास्क परफॉर्म करने का चांस नहीं मिल रहा है, क्या अब वो पता लग मेरे रहा है। फ्रेंड्स है वहाँ पर? अरे बाबा, सबने डिसीजन लिया था। कल भी यही बात हुई थी कि मैं चाहती थी कि मेरे फ्रेंड्स जाए। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे उन्नति, तो तुम किसको भेजोगी? अपने फ्रेंड्स को। वही चीज हुई थी, अपने बंदी से थोड़ा कोऑर्डिनेट किया करो, आके चढ़ा मत करो पहले। हम कैसे ट्रस्ट कर ले जब तूने हमें डेट पे ही नहीं भेजा? तुम तो आइडियल मैच बन के आराम से बैठे हुए हो। तुम तो आइडियल मैच बन के बैठे हुए हो ना आराम से। अनसेफ जोन से यहाँ लाए हम। नहीं तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती थी, शायद तुम हमारा नाम लो। इतनी सी बात थी। तुम्हें समझ आ रही है? नहीं आ रही है तो चुप रहो। तू ही बोलती रहे ना फिर, क्योंकि तेरे पास कोई पॉइंट ही नहीं है बोलने का। बोलती रहती है, तेरे पास पॉइंट नहीं है बोलने का। दिग्विजय, दिग्विजय, तुम्हें इतनी छोटी सी बातें नहीं समझ आ रही हैं और तुम्हें लगता है कि तुम अभी अभी आया हो और मैं तुम्हारे लिए सारी फेवर रिटर्न करती जाऊं, तुम्हारे लिए खेलूं, तुम्हारे लिए पिच करूं, तुम्ही को हर जगह सेव करूं, तो ऐसा नहीं होता है। खुद कमाओ, खुद अर्न करो और खुद जीत के आइडल मैच के लिए जाओ। हर्ष तू बता, सबसे पहले इसने नाम लिया था ना, दिग्विजय और उन्नति को नहीं भेजेंगे डेट पे। मेरा बहुत सिंपल सा है, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, तुम पंगे ना लो, मैं पंगे नहीं लूंगा तुमसे। अगर तुम पंगे लोगे तो आज नहीं तो कल उड़ा दूंगा। दूसरी चीज ये कि पहला दिग्विजय का नाम लिया था आकृति ने, उसके बाद मैंने कहा हाँ उड़ा दे, और मैंने कहा बोल के उड़ाना। नहीं, इसने बोला रीजन क्या देंगे ना, मैं बोल के हर से पंगे लिया तो उड़ा दिया। मगर मैंने तेरा पहला नाम नहीं लिया था, इसने नाम लिया था। What the? अभी पलट गया बंदे ने, बिकॉज ओवर दैट कुछ और बोला था मुझे। He was like, हाँ भाई इसी को उड़ाएंगे, कोई और नहीं है, सिर्फ इसका नाम लिखेंगे हम। But Harsh, being Harsh, played a very diplomatic game and he showed us his true colors. और इसने ये बोला कि आपने लिया है ना। ये तो कुछ भी बोल सकती है ना भाई, अब तूने उसका डैन नहीं जाने दिया तो। नहीं चलो ठीक है, चलो मैंने लिया, बट मैंने ये भी बोला था कि मेरे फ्रेंड्स हैं
और मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी और मैं चाहती हूँ वो उस जाए बात को और ऐसे perform कवर अप करे। क्यों कर रही थी कि यार डेट पे ही तो जाना था, छोटी बात है। 2 3 4 रीजन घुमा के देगी तो मैनिपुलेट इतना तगड़ा मत करा कर। एक चीज और है यार, आकृति तुझे ये नहीं बोलना चाहिए था जाके कि हर्ष को तूने भेजा और हर्ष ने पहले बोला दिग्विजय का नाम, पहले तूने नाम लिया था। हाँ ठीक है, और मैं रिस्पेक्ट करूंगा कि तू उसको बोल रही थी ना। एक सेकंड तेरी बात नहीं हो रही है इधर। जब हम लोग ऊपर गए थे तो मैंने जब दिग्विजय का नाम लिया तूने तुरंत बोला कि हाँ मेरी उससे बीफ है, तो हम लोग ओके हो गए। आसान हो गया। तुम्हें It's very आसान हो convenient गया, for you to say this. आसान हो गया। आकृति कल आपने बोला था कि हर्ष ने बोला कि मेरी बीफ है उससे मैं उसको वो करूंगा, आपने ये नहीं बोला कि आपने पहले मैंने बोला ये भी बोला था मेरे फ्रेंड्स थे, मैं नहीं ले सकती थी और किसी और का नाम। चैलेंज पे आ जाए, ये सब जब आप सब मिला जाओगे ना, करते रहो ना। ओके, लेट्स मूव ऑन। यस। आज के चैलेंज को हम ट्रियोज में खेलेंगे, so that is another opportunity for you guys to be safe. अरबाज, नायरा, आदित्य, कनक, शिवित, अनिका, दिव्यांश and चुलबुल. For today's challenge, you guys will have to choose one more squeeze to form a trio. Anyone from this side, अगर आप पिच करना चाहते हो, now is the time. नायरा नर्वस, आई थिंक आई कैन बी द वन, और मैं पूरी जान लगा दूंगा तुम लोगों को जिताने के लिए। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। गाइस, जब भी परफॉर्मेंस की बारी आती है तो मेरे अंदर भूख कभी खत्म नहीं होती। किसी के साथ भी परफॉर्म करूँ मैं, आई विल गिव माय 100%, स्पेशली दिव्यांश, दिवांगनी। बस यही बोलूंगा कि कोई भी चूज करेगा भाई 100% दूंगा अपना, जैसे मैं देता हूँ हमेशा। बॉयज एंड गर्ल्स, आप सब पे आ जाते हैं। व्हाट इज द डिसीजन? अरबाज, नायरा, आपसे स्टार्ट करते हैं। ऑनेस्टली पहले हमारी चॉइस दिग्विजय था, बट आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड कि जब वो पिच कर रहा था उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं फॉर सम रीजन। नाउ आई वांट टू गो अहेड विद सचिन, राइट? ओके, सचिन। वेरी डिसअपॉइंटेड दिग्विजय। तो भाई नाम लेने से क्या होता है? अगर तू मुझे सिलेक्ट करती तो मैं तेरे लिए भी परफॉर्म करता, पागल लड़की। आदित्य और खनक, आप दोनों पे आ जाते हैं। आजा लाडले। अनिका, शिवित, व्हाट्स इट गोना बी? मैं जानता हूँ बहुत सारे डिसअपॉइंट होने वाले हैं जो मैं बोलने वाला हूँ। जिसको भी चूज कर रहा हूँ हमेशा उसका अगेंस्ट था, तो सोच रहा हूँ कि साथ खेल के देख लूँ कैसा लगेगा। आजा। दिग्विजय। तुझे ही पता है किसके अगेंस्ट तू आगे खड़ा है। ओहो, कहानी में ट्विस्ट। तुम्हें पिच करनी है मतलब? हाँ मैं ले रही हूँ। मतलब आई कैन चूज, राइट? भाई रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट करना हो तो। मैंने एक दिव्यांश को पहले प्रॉमिस दिया हुआ है। आई रिमेंबर दैट। इसको बस, एक बस, बार बस। जीतना है सिर्फ दिवांगनी के साथ, और फिर डोम में ही वांट्स टू डू समथिंग स्पेशल फॉर दिवांगनी, तो आज के लिए। और बोल दे, पूरा बता दे आकर के, और बोल दे पूरा। अबे डम एस, हम तुझे चूज कर रहे हैं और तुझे वहीं पे फ्लिप मारना है। ओके, सो आई गेस दिग्विजय हैज गॉन टू चुलबुल। हो गया पोपट, मेरे को लेना है दिग्विजय को, आजू बाजू खेलते हैं। खेल लिया, कर लिया बेइज्जती अपनी। तभी बोलती हूँ दिमाग चलाया कर और ज्यादा ना टेंशन में मत रहा कर। देख, मैंने एक बार किया था, doesn't mean you can also do it next time. The same trick doesn't work twice, ठीक है? And he rejected you. Simple. How does it feel, यार भाई? You're giving someone an opportunity और ऐसा रिजेक्ट हो गया। कोई नहीं सर, वो मैं डोम में याद रखूंगा ना। दिग्विजय को मैंने दोस्ती का एक हाथ बढ़ाया था, लेकिन अगर उसे लड़ना ही है तो भाई तैयार रहिए। गलती से जीत गया ना तो तू घर होगा। तो भाई शिवेत, मेरी बात सुन, साइकिल का भी स्टैंड होता है, तो तू भी अपना स्टैंड रख ले कि भाई तुझे टक्कर लेनी है या फिर साथ में परफॉर्म करना है। शिवित, बैक टू यू। अनिकेत। ओके अनिकेत। और भाई परफॉर्म करने वाले साथ में। वेरी इंटरेस्टिंग ट्रायल्स। एडी यार, कोई पिक क्यों नहीं कर रहा है भाई? मैंने पिच तो करा ना सर सबको। तूने सबसे किया, मेरे से नहीं किया। सबसे मतलब? तू मेरी पहली चॉइस थी साले। मैं यहाँ पे आके पिच करूँ तेरे को कान में बोल? सिर्फ इतना बोल देता भाई, बस। अरे भाई मैं सबसे ही तो पिच करूंगा यहाँ पे।
आईडी में कोई कमी नहीं है सर, बट मेरी पहली चॉइस था, लेकिन उस अब सबको पिच करना जरूरी समझा। पिच तो सबको ही करूंगा। अब तूने भी तो पहली चॉइस दिग्विजय को ही लिया ना, उसके बाद भी तो तूने अनिकेत को लिया। मेरे को किसी ने पर्सनली पिच नहीं किया, नाम लेके नहीं पिच किया। तो पर्सनली मैंने सोचा चल राइवल के साथ खेल लेता हूँ। पर्सनली कैसे पिच करते हैं? एक बार बोल देता भाई तू चूज कर रहा है, बस खत्म, तू था। यार ऐसे क्यों बोलूं मैं, और भी तो लोग परफॉर्म कर रहे हैं भाई। वो मेरा पर्सनल था, मुझे तेरे से एक्सपेक्टेड था कि तू एक बार बोल देगा बस भाई। ठीक है भाई, मैंने भाईचारा ज्यादा बना रखा है ना। एडी का दिल टूट गया अब तो। यार वैसे तुम भाई भाई कहते हो, जब बारी आई वो चीज दिखाने की, सबको पता है उसका और मेरा बॉन्ड कैसा है, तो तूने अनिकेत का नाम लिया। मतलब तूने दूसरी प्रायोरिटी पे भी मेरे को नहीं रखा उस चैलेंज में, तो मेरे को काफी ज्यादा बुरा लगा। जब शिवित ने सीधा सीधा बोला था कि भाई एडी तू मेरी प्रायोरिटी है, तो जब टास्क की बारी है तब तुम अपने दुश्मन को क्यों चूज कर रहे हो अपने साथ खेलने के लिए? एंड एडी टफ कंपटीशन है यार, उसको ना चुनना मतलब तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। आज के चैलेंज का नाम है चोंच से चोंच मिला। क्या है आज के चैलेंज का नाम? चोंच से चोंच मिला। अरे इमोशन के साथ करो भाई। चोंच से चोंच मिला, चोंच से चोंच मिला। You guys will play as a flock of 3 lovebirds जो एक दूसरे के अगेंस्ट खेलोगे। अब सबके चेहरे पे एक चोंच लगाई जाएगी। चोंच ट्वीट नो, और ऐसे चोंच ट्वीट। As you can see, one side the X and O's lying in the nest. The other side is your board. एक स्क्वीज जो परिंदे की तरह हवा में झूल रहा है, उसे उड़ते हुए जाना है और अपनी चोंच से नेस्ट वाले साइड पे स्क्वीज से X या O कलेक्ट करना है और ऑब्वियसली दूसरे स्क्वीज को पास करना है। The squeeze will put them on that board and play a simple game of X's and O's, जैसे कि हम सब स्कूल में खेलते थे ना, टिक टैक। बस। ओके, so guys, let's get ready. Yes. Okay, boys and girls, क्या आप सब तैयार हो? Yes, sir. Are you all ready to play चोंच से चोंच मिला? चोंच से चोंच मिलाओ। तो बेसिकली दे आर दिस चोचेस जो लगे हुए थे उन लोगों के मुंह पे। जब उन दोनों को हवा में लटका दिया गया, दोनों एकदम कौवे लग रहे थे उड़ते हुए। खाना को मैंने देखा एंड वो अपनी छोटी सी चोट में इतनी क्यूट लग रही थी। आई वाज लाइक कम हियर। काश मैं और दिवांगी नहीं करते ये टास्क, तो मैं उसको ऐसे पकड़ के चोच से चोच मिला था तो उसमें ज्यादा मजे आते शायद। In 3, 2, 1, go! Let's go दिग्विजय। चल खनक खनक जल्दी कर। हमको उस बीक से जो X and O थे उसको उठाना था। Come on guys, come on! Come on, बड़ा फिंगर्स, ऐसे नहीं चलेगा, come on! हमारा वहाँ थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया था। मुझे लग रहा था कहीं आदित्य, खनक और देवकरण पहले ना कर लें, क्योंकि मुझे बीच में क्रॉस लगाना था। Yes, आराम से, easy। चोंच से चोंच मिलाओ भाई। I was just looking at Khanak. I was thinking a lot of things at that point. एंड मेरे मन में फिर और ऐसा आ गया कि यार मेरा मौका कब आएगा। आजा लड़ ले, आजा आराम से लड़ ले। चल आजा लड़ ले, लड़ ले फिर से। घूम मत उसके पैर रोक। देवकरण घूम गया, मेरा लाडला उधर गोल गोल घूम रहा है। I was like wait भाई। हमारा देवकरण घूम रहा है। अरे लटक रहे हो भाई। अरे नहीं। दिव्यांश हाथ दो, हाथ हैंड। इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। इजी ले क्या एक क्रॉस गिर जाता है तो मैं दिव्यांश को बोलता हूँ कि भाई आराम से, चिल, रिलैक्स, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इजी
हो जा चल फास्ट 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 पकड़ 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 पकड़ो जल्दी 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 लेट्स गो कम ऑन गो भाभी बॉस मार्क ऑन द बोर्ड। फर्स्ट एक्स मेरे पास आ चुका था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने उसको फटाफट बीच में प्लेस किया और मैं दूसरी साइड देख रही हूँ तो देवकरण ने अभी तक 1-0 भी पास नहीं किया है। उधर पकड़ ले, उधर जा गिर गया है। जा उधर जा पकड़ डाल। जो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं पहले 2 कॉर्नर्स पे अपना 0 लगाऊंगा, वो हो नहीं पा रहा था बिकॉज हमारे पास एक भी 0 अभी तक आया नहीं है। जा। इतने में दिग्विजय ने वहां 2x पास कर दिए थे देवांगिनी को and I was like shit। आराम से Bro, use your hand। इतनी देर में 1-0 उन्होंने दे दिया होता, उसकी वजह से वो हमारी लाइन नहीं बन पाती। यस फास्ट 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 मेरे पास थर्ड एक्स आ चुका था तो मैं थोड़ी सी सैटिस्फाइड थी। Exactly, good। उतने में देवांगिनी ने और एक x लगा दिया था जिसमें उसका 2 साइड पे कंप्लीट हो सकता था। जल्दी आजा लाडले। खनक ने 1 सेकंड में उसने अपना 0 उसको दे दिया एंड वो मेरे पास लेके आया। Damn, I put it right between the 2 X's and I was like, मैं उसको नीचे प्लेस कर देता तो बस एक और राउंड में I would have won। जल्दी जल्दी लास्ट रह गया जल्दी कर। दिव्यांश बहुत ज्यादा हिल रहा होता है तो उसकी वजह से वो क्रॉस में नहीं ले पाता हूँ। ये उठा के रख दो, ये उठा के दे दो। नो अरे वो 3-4 बोला। जब गिरेंगे तब सब सारे गिर जाएंगे तब होगा। लाके बोलता हूँ कि भाई ये जो 2 क्रॉस नीचे गिरे हैं इन्हें ऊपर दे दो। अगर ऊपर ही क्रॉस खत्म हो गया तो फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। देव जल्दी दिग्विजय। दिव्यांश ने एक्स गिरा दिया। I was like, this is our time to shine. We have to take this opportunity. जल्दी रखे, जल्दी दे। चल लेट्स गो। बॉटम राइट। अब हमारा जो कंपटीशन था वो काफी नेक टू नेक चल रहा था कि जो पहले लेके जाएगा वो कंपटीशन जीत जाएगा। One more Dev, come on, one more Khanak। चल देव। अब बेशक लेफ्ट साइड में दिग्विजय हो या कोई भी हो, मुझे सिर्फ अपनी गेम खेलनी थी और परफॉर्म करना था। चल। हो गया। And you're a one। Well done guys। Game over. We played like the underdogs and हम जीत चुके थे। सब लोग की शक्लें was like what just happened because everyone was expecting Digvijay to win, let's be honest। यार फर्स्ट वाला पहुंचा ही नहीं वहां तक यार। मुझे कहीं ना कहीं जीतना था ताकि मैं देवांगिनी के साथ ऑरेकल के सामने जा पाऊँ, बट आज शायद से वो दिन नहीं था। ओके चलो, शिवित, अनिका, नायरा, अरबाज, सचिन, अनिकेत, लेट्स गो। इट्स योर टर्न नाउ। Now it's time for the actual round. Shivit versus Naira. Dun-dun-dun. अब देखते हैं कौन रोडी हारेगा आज और कौन हक्कर जाएगा वापस अनसेफ जोन। रेडी? Yes, On my command. 3, 2, 1. Come on boys, come on। Come on, जल्दी शिवित जल्दी।
गो सचिन, let's go, चल चोट डाल, चोट से चोट मिलाओ। एक तो मैं कबाब में हड्डी बन चुका हूँ, बीच में लटक रहा हूँ, ऊपर से मेरी जो चोंच है वो अरबाज के साथ भिड़ाई जा रही है। कोई तो खूबसूरत लड़की के साथ मेरी चोंच बढ़ा देते हैं यार। सचिन! Come on! सचिन! सचिन! ओह क्या बात है! Doesn't count! Oh no! सचिन ने लास्ट टाइम बहुत गुफ अप किया था चैलेंज में, उस चक्कर में हम लोग सब डाउट करते कि सचिन यहाँ पर परफॉर्म कर पाएगा या नहीं। चल चल शिविर, शिविर चल शिविर। अरे यार ढंग से लगाओ यार। जैसे ही चैलेंज स्टार्ट होता है शिवित का हगना वहीं शुरू। चल शिविर चल। शिवित हाथ से नहीं, हाँ अपने चोंच से चोंच मिला के बस एक हुक लगवाना है और वो भी नहीं हो रहा तुमसे। ये शायद 10 साल का बच्चा भी कर लेता। दे नाइस अरबाज। अब मेरे दिल में ये था क्योंकि मैंने नायरा को लेके इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी डेट पे भी, तो मेरे को प्रूव करना था कि मैं तेरे लायक हूँ। चलो 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 आराम से वेरी नाइस सचिन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अरबाज और ये मेरा पहला फिजिकल चैलेंज था। जितना लोग बोलते हैं कि दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कपल है, वो आज प्रूव करने का टाइम भी था। जल्दी लेके आ। छोड़। Oh my God! Yes! सचिन एक। मेरा वहीं पे दिमाग घूम जाता है क्योंकि ये चैलेंज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे सेफ होना है सबसे बड़ी चीज, और मुझे शिवित के साथ ओरेकल पे जाना है एट एनी कॉस्ट। Come on, Shivit, let's go! Body go, yes! Come on, Aniket! मेरा जो पार्ट था, आई वाज लाइक डेफिनेटली ट्राइंग माय 100%। मैं सचिन के अगेंस्ट तो मैं डेफिनेटली नहीं आना चाहता था। चल गिराना मत। इतने मुश्किल के बाद एक एक्स मेरे पास आया। चल। काफी क्लोज कॉल था। जल्दी लेके आ। नायरा चैलेंज के लिए भाई पागल हो जाती है, वो सचिन को गाली देने लग गई थी, तो मैंने जैसा सुना मेरी भी फट गई, भाई अरबाज गलती मत कर, नहीं तो ये तेरे को भी गाली देगी। चल Okay, Sachin's team is in the lead. One more. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। जिस तरीके से हम परफॉर्म कर रहे थे वो बहुत ही ज्यादा ब्लंडर जा रहा था। क्या कर रहा है यार शिवित? Come on, guys! Come on, Aniket! From the starting till the end, Shivit couldn't perform. He was really bad. तो उनकी टीम बहुत ज्यादा पीछे हो गई थी। उनको हरा दिया और वो भी लीड से। पता चल गया लोगों को कि नायरा एंड अरबाज कितने स्ट्रॉन्ग है। Well done guys, well done Sachin! Oh yeah! ये टास्क शिवित हार गया था और बहुत ही गंदी तरीके से हारा था। इट वॉज वन साइडेड विन। रोडी से जो इंसान हगता आ रहा है उसका टाइम यहाँ पर भी हगने का ही चल रहा था। टफ लक अनिका। मैं चैलेंज हार गया था और गलती पूरे चैलेंज में बस इतनी हो गई कि जो वेलक्रो वाला पार्ट था मुझे खुद लेना चाहिए था। मैंने
खुद लीड ना लेके अनिकेत को दिया हो। जब आप नए चैलेंज में खुद लीड नहीं लेते हो तो ऐसे ही होता है। अब मेरे को वेट था कि डोम में मैं बचूंगा, मैं घर जाऊंगा। ओके, सो अरबाज, नायरा, सचिन, यस, आदित्य खनक और देव करण, you guys are not the losers today, you all are the winners! मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने बैठा हो और तुम उसके सामने जब ट्रॉफी जीतो तो उससे ज्यादा मजेदार क्या हो सकता है। जसवंत और आखिरी तुम्हारे मुंह पे तो ताला अब लग गया होगा क्योंकि ये चैलेंज तो मैं हक से जीता हूँ। कृपया करके अपने मुंह का जो दरवाजा है उसको बंद रखें। Oh, I was so happy. I was like, हाँ, अभी मैं ऑरिकल के सामने जाके आदित्य के साथ पूछ सकती हूँ, ऑरिकल क्या हम एक आइडियल मैच है? मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था, जो मेरा टेम्पर था वो बिल्कुल हाई हो गया था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे लिए वो चैलेंज जीतना बहुत इम्पोर्टेंट था। Anika, Aniket, unfortunately not much for you guys to celebrate. What went wrong? क्या हुआ यार? I'm speechless right now. I don't have words to say because मुझे एक्चुअली में ये चैलेंज जीतना था एंड मेरा इतना माइंडसेट था कि कुछ भी हो जाए मुझे जीतना ही जीतना है, बट अनफॉर्चुनेटली फिर भाई बैल बुद्धि ने अपना काम कर ही दिया। बैल बुद्धि ने जो खेला है वो साला एक चीज पास नहीं कर पा रहा। मैं ये चीज बस अनिका को उस समय भी समझाना चाहता था, देख ले अपने बैल बुद्धि को, वही ऐसे ही परफॉर्म करने वाला है। अगर तुझे इस गेम को जीतना है तो तू इसके साथ नहीं जीत सकती, ये बात याद रखिए। ओके, दिग्विजय, कुछ रिग्रेट्स थे कि आप इसी टीम में आए और उनकी टीम में आए? नहीं, वैसे वो भी हार गए बट नहीं सर, कोई रिग्रेट नहीं था ऐसा। जीत जाते सर, स्टार्टिंग में अच्छा मोमेंटम था, फिर एक्स वगैरह थोड़े गिर गए, उससे काफी प्रॉब्लम गिरे हुए एक्स ना? इनसे एक्स ही नहीं संभाले जाते, क्या करें। यहाँ काफी गर्मी है भाई। अरबाज, आई वांट टू कम टू यू। एंड में ना जब ही आपकी टीम जीत गई उसके बाद आपने एक बहुत ही अतरंगी सा अलग सा कमाल का एक सेलिब्रेशन किया, फिर से करके दिखाओ ना। अरे कर लो ना यार, पब्लिक डिमांड है यार। चलो मेरा डिमांड है, हाँ ये वाला, हाँ। ओहो, क्या बात है। We're gonna see you guys tonight at the Dome. जहाँ कुछ भी हो सकता है। And for now, guys, excuse me, please. See you all. I was happy कि आज तो मैं आराम से बैठ के बस देखने वाली हूँ। अरबाज, नायरा और सचिन जीत गए थे और मुझे पता था कि आज रात को डोम में अगर उनको वोटिंग राइट्स मिले तो मैं ही जा रहा हूँ।